अब मैं आपको लिमिट के साथ सेल करना सिखाता हूँ कि लिमिट पे कैसे आप सेल कर सकेंगे। इसके लिए बाय से हम लोग लिमिट पे आएंगे। देखें ऊपर लिमिट पे क्लिक कर दिया और फिर हमारे पास ये लिमिट नहीं है तो लिमिट पे क्लिक करके इसको लिमिट सेट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 108.90 है, मतलब 108.90 इस हिसाब से लोग अभी बेच रहे हैं। यही मार्केट प्राइस है, 108.90 यही मार्केट प्राइस है। कोई अगर बेचेगा तो इस रेट में डायरेक्ट उसका कट जाएगा अगर वो मार्केट प्राइस से बेचता है तो। लेकिन कोई अगर इसके ऊपर लिमिट लगा के रखता है कि नहीं मुझे 108 में नहीं बेचना है भाई, इतना लॉस नहीं करना है, मुझे तो ज़्यादा में बेचना है, तो आप देखो यहाँ पे जो 10 के हिसाब से है, जो मैंने बना रखा है यहाँ पे 10 के हिसाब से सेट कर रखा है, ठीक है। अब देखो जो सेल वाले हैं ऊपर किस किस रेट में कितने लगाए हैं। 150 में 25, 140 में 90, 130 में 283, 120 में 106 और 110 में 10। इतने सारे ओजोन लोग सेल करने के लिए लगा रखे हैं। ज़्यादातर आपको 130 और 120 में मिलेंगे, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो सेल करने आए हैं वो 130 से 120 में लगा रखे हैं कि नहीं हमें लॉस नहीं करना, हमें ज़्यादा फ़ायदा उठाना, हमें आज ही नहीं बेचना, हमें कल परसों जब भी कोई लेने आएगा लेकर चला जाएगा, लेकिन हमारा लॉस नहीं है, मुझे अर्जेंट पैसे चाहिए नहीं। और मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आप बिज़नेस में लगे हैं और ये बिज़नेस क्या है, ऊपर नीचे होता रहता है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको नॉलेज रखने की ज़रूरत है, हाँ नॉलेज लेने की ज़रूरत है, मार्केट को समझने की ज़रूरत है, तभी आप यहाँ से फ़ायदा उठा पाएंगे। वरना आपको नॉलेज नहीं है, किसी ने कुछ भी बोल दिया, अफवाह फैला दी, ये हो गया वो हो गया, ऐसा है वैसा है, फिर आप डर गए, फिर आप जल्दी जल्दी पैनिक में आके जल्दी जल्दी सेल करना शुरू कर दे, फिर तो रेट भी नीचे जाएगी, आपका भी लॉस होगा, बाकी लोगों का भी लॉस होगा। तो आप किसी बिज़नेस में लगते हैं तो सिर्फ पैसे लगाए हैं तो नॉलेज भी लीजिए, क्योंकि विदाउट नॉलेज आप लॉस करेंगे, बिल्कुल आप लॉस करेंगे। इसलिए आप जब एक सिस्टम में लगे हैं तो उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। चाहे आप हर दिन 5 मिनट 10 मिनट करके सीखिए, लेकिन ज़रूर सीखिए, वरना फिर आपको बिज़नेस में लगने की ज़रूरत नहीं है। आप ओजोन या अपना यूएसडी किसी को भी दे के आप दूसरे काम में लग जाइए। अब जिस भी बिज़नेस में है आपको फ़ायदा उठाना है तो नॉलेज लेना पड़ेगा। जूम मीटिंग है तो जूम मीटिंग पर आना पड़ेगा, ग्रुप में है तो अपडेटेड रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए मैं अभी आपको लिमिट के साथ सेल पे लगाना सिखाऊंगा कि कैसे आप लिमिट के साथ सेल पे लगाएंगे कि आपका ज़्यादा फ़ायदा हो। तो अभी जो मार्केट प्राइस है आप देख सकते हैं 108.98 है, ठीक है, 108.98। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर मैं 108.98 से ऊपर लिमिट में लगा के रखता हूं तो किस तरह से हमें वहां देखने को मिलेगा और कैसे वो शो करेगा और कैसे हम लगाएंगे। तो चलिए मैं आपको कम डिजिट में दिखाता हूँ, 0.01 पे दिखाता हूँ। 0.01 देखिए मैंने इस पर सेलेक्ट किया। अब आप देखो सबसे ऊपर जिन लोगों ने सेल पे लगा रखा है सबसे ऊपर कितना है 109.59, 109.59 पे 0.21 लगा है। उसके बाद 109.50 पे 0.59 ये लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ उन दोनों के बीच में या फिर उनके नीचे लगा के दिखाता हूँ कि आपको कैसे वो शो करेगा अगर आप लिमिट पे लगाओगे तो, ठीक है। अब आप देखो मैंने सेल सेलेक्ट किया, लिमिट सेलेक्ट किया हुआ है मेरा। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा बिट, यहाँ पे मैं लिमिट सेट करूँगा कि कितने में मुझे बेचना है। तो मार्केट प्राइस 108.98 है, मैं 108 में नहीं बेचना चाहता, मैं चाहता हूँ 109। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं तो आपको नॉर्मली बोलूँगा कि आप 109.10 में मत बेचो, 110, 15, 20, 30, 40, 50, 60 तक लगाओ अपने हिसाब से, लेकिन कम में मत बेचो। लेकिन मुझे आपको यहाँ दिखाना है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको 109 देखिए यहाँ पे आप बीच में देखो ऊपर 109.50 और उसके नीचे लिखा है 109.16। 109 के बाद एक जगह पे लिखा है 50, एक में लिखा है 16, बीच में दूसरा और तीसरा, ठीक है। अगर मैं उन दोनों के बीच में कोई प्राइस सेट करता हूँ तो उन दोनों के बीच में मेरा वाला दिखेगा। देखिए 50 और यहाँ कितना है 16। अगर मैं मान लीजिए कि 35 मान लेता हूँ, मतलब पॉइंट के बाद 35, देखिए 109 उसके बाद पॉइंट, उसके बाद 3 और 5, मैं ये सेट करता हूँ और मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ कि कितना मुझे बेचना है। तो टोटल मेरे पास 0.18 ओजोन है। अगर मैं इसको 109.35 डॉलर के हिसाब से बेचूंगा तो मुझे कितने वॉल्यूम मिलेंगे, कितने ओजोन मिलेंगे, नीचे देखिए 19.68, इतने मुझे 19.68 इतने मुझे डॉलर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो 109.35 के हिसाब से मैं 0.18 ओजोन को सेल में लगाऊंगा तो आपको मेरा 0.18 ओजोन वहाँ पे बीच में दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए मैं सेल पे क्लिक करूँगा, देखिए मैंने क्लिक किया, देखिए मैंने क्लिक किया, देखिए वहाँ पे क्या आ गया 109.35 पे 0.18 जो आपने यहाँ पे देखा था वहाँ पे वो शो कर रहा है। देखिए जब मैं यहाँ से कैंसिल करूँगा यहाँ से तो आपको वो वहाँ से हटता हुआ दिखेगा। देखिए मैंने कैंसिल किया तो वो वहाँ से
हट गया, देखिए 35 वाला हट गया। अब मैं आपको फिर से दूसरे लिमिट के साथ दिखाता हूँ। 100 मैं मान लीजिए कि 110 लगा देता हूँ, ठीक है, 110। इसमें मैंने अब देखो मैं पूरा नहीं बेचना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कम बेच दूँ 75%, या मैंने 0.110 बेचना चाहता हूँ, ठीक है, या 75% मेरा 13 हो गया 109.10 के हिसाब से। मैं इस पर सेल पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा वहाँ पे दिखने लगा 109.10 में 0.13, ठीक है, इतना। तो इस तरह से आप लिमिट लगाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। आप बदल के भी चेक कर सकते हैं। आप पॉइंट में दिखाएंगे, पॉइंट में लगाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा पॉइंट में। आप पूरा लगाएंगे तो आपको 1 में दिखेगा, इस तरह से। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम लोग इसको लिमिट में लगाएंगे, ओके। अब मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप मार्केट प्राइस के साथ सेल करते हैं तो किस तरह से रेट नीचे आ जाती है और कैसे आपका थोड़ा सा लॉस हो सकता है, और अगर आप मार्केट प्राइस के साथ बाय करते हैं तो कैसे आपकी रेट ऊपर चले जाती है और कैसे थोड़ा सा आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। अगर आपको लॉस से बचना है तो आप लिमिट के साथ लगा के रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा कि जब कोई बाय करने आएगा तो आपसे लेके चला जाएगा। लेकिन अगर आपको लिमिट में लगा के बाय करना है तो आप लिमिट में लगा के आप सेट करके रख देंगे, ओके करके रख देंगे, और जब कोई बेचने आएगा, सेल करने आएगा तो वो आपको बेच के चला जाएगा, और इस तरह से आपको ऑटोमेटिकली कम रेट में मिल जाएगा और फ़ायदा भी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ये सिस्टम इस तरह से काम करता है कि अगर आपने सेल में लगा के रखा है लिमिट के साथ कि मुझे इस लिमिट में इतने रेट में मुझे ओजोन सेल करना है, ठीक है, तो अगर कोई बड़ा सा बायर आता है और उसको बहुत ज़्यादा बाय करना है तो आपका भी ले लेता है वो और किसी और का भी ले लेता है, मतलब ये ऑटोमेटिकली कट जाता है। तो आप देखिए, इसको मैं समझाता हूँ इसको फिर से दोबारा बहुत शॉर्ट में, कि ऊपर जो सेल वाले हैं सबसे ऊपर लिखा है 111 पे लिखा है 2.66, मतलब 2.5 से ज़्यादा है। 110.5 में लिखा है 4.64, वहाँ पे भी 4.5, वहाँ पे 2.5, देखिए वो बदल गया, 110 पे 5 आ गया, किसी ने बाय कर लिया, ठीक है। तो ये बदलता रहेगा, मैं आपको मिसाल देके बताता रहूँगा, ये बदलता रहेगा। तो आप उसको ऐसे समझो कि ऊपर जितने भी दिख रहे हैं आपको, नीचे वाले को उससे ज़्यादा बाय करना है और कोई मार्केट प्राइस पे बाय कर लेता है तो जितने तक उसको मिल जाएंगे, जितने लोगों का मिल जाएंगे, जितना उसको चाहिए उतना कट जाएगा। अभी आप देखो 110 पे बीच में लिखो, 110 पे लिखा है 1.55 मतलब 1.5, और 109.3 में लिखा है 0.72, यहाँ पे मिला के 2 है, लेकिन उसको अगर 5 चाहिए ना और मार्केट प्राइस पे बाय करेगा तो सबसे ऊपर जहाँ पे 110.5 लिखा है ना उसमें से भी कट जाएगा। तो वो सोचेगा मैंने 109.28 में बाय किया लेकिन 110.5 में कैसे कटा, तो क्योंकि उसने मार्केट प्राइस पे बाय किया तो जितने भी लोगों का रहेगा उतने लोगों का मिल जाएगा। अभी आप देखो, इसको मैंने एक के हिसाब से किया, देखो 113 पे सबसे ऊपर लिखा है 9.46, तो यहाँ पे टोटल मिला के अगर 20 कॉइन है, मान लो 20-25 कॉइन है, किसी को अगर 50 कॉइन चाहिए तो 113 वाले का भी कट जाएगा। इसके बाद देखो आप ऊपर से करता हूँ 113, उसके बाद 120 तक जितने लोगों का है वहाँ तक उसको पूरे ओजोन्स मिल जाएंगे, तब रेट हाई चले जाएगी। मतलब नीचे से लेके ऊपर तक जितने उसको ओजोन चाहिए और जितने लोगों ने उस रेट में लगा रखा, हर एक का ओजोन कट जाएगा और इसको मिल जाएगा। और जब इस तरह से कटता है ना, यही लंबा सा एक कैंडल बनता है, लंबा सा ग्रीन वाला। अगर इसी तरह से जब लोग सेल करते हैं, ठीक है, मार्केट प्राइस के साथ लोग सेल करते हैं और नीचे लोग जो है रेट लगा रखते हैं। अब देखो नीचे अभी मैं सेल पे दबाता हूँ और मार्केट प्राइस के हिसाब से आप देखो, ठीक है, इसको बदलो ना बदलो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ ऐसे कि देखो मैंने अभी सेल पे क्लिक किया, मार्केट प्राइस अभी शो कर रहा है। अगर मैं इसको मार्केट प्राइस के साथ ऐसे में सेल करूँगा, ठीक है, तो अभी मार्केट प्राइस क्या 109.25 है। अब मुझे अगर 5 ओजोन बेचना है, देखो लेने वाले कितने हैं, 109.21 में 0.31, उसके बाद 109.20 में 0.19, तो यहाँ पर मिला जुला के कितने हैं, मिला जुला के यही 2 के करीब है। लेकिन अगर मुझे 5 ओजोन बेचना है तो इन लोग भी, मतलब मेरा जो ओजोन होगा इन लोगों के पास भी चला जाएगा, और उसके नीचे आप देखो कितने जाएगा, ये यहाँ पे 100 सबसे नीचे 108.5 में 7 ओजोन है। अब मैं 5 बेच रहा हूँ तो 108 तक चला जाएगा, लेकिन मैं बोलूँगा कि मैंने 109 पे बेचा है, लेकिन 108 तक क्यों गया, तो क्योंकि उससे पहले कोई लेने वाला नहीं है और 108 पे लेने वाले लोग हैं और मैंने 109 पे बेचा है, 109 मार्केट प्राइस है, तो नीचे तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे वाली रेड कैंडल बन जाएगी नीचे कि कहाँ तक बेचना शुरू हुआ और कहाँ तक गया। मैं आपको कैंडल भी दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक दिखाता हूँ मैं अपनी पुरानी हिस्ट्री, जिसमें मैंने एक बाय पे लगा रखा था, और मैंने जब बाय पे लगा रखा और कोई सेलर आया मुझे बेच के चला गया, मैंने एक फ़िक्स लिमिट पे बाय पे लगा दिया, ठीक है। अब कोई एक बंदा आया और उसने बेचा तो मुझे मिल के चला गया।
तो 1 2 3 4 बहुत सारे लोगों ने बेचा मुझे। हाँ, कैसे बेचा आप देखो उसको। देखो सबसे नीचे यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे लिखा है ना ओपन ऑर्डर्स, फिर एसेट, फिर उसके बाद राइट साइड पे उसी लाइन पे लिखा है एक निशान है, एक सिंबल है जो कॉपी की तरह से, उस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे हिस्ट्री वाला है ओपन ट्रेड्स। उसके बाद बगल में ऑर्डर हिस्ट्री पे आएंगे तो आपको मैं दिखाता हूँ पुरानी एक जिस पे मैंने बाय किया था, ये वाला सबसे ऊपर। देखो मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए ये मेरा ओजोन मैंने बाय किया है और ये कंप्लीटेड है। देखो इसमें आप ये सब पढ़ के देख लेना वीडियो पॉज करके, टाइप, साइज़, क्वांटिटी, ऑर्डर सब कुछ है। तो आप देखो ऊपर सबसे ऊपर राइट साइड में लिखा है लिमिट के हिसाब से मैंने इसमें बाय किया है और 1.1 ओजोन को मैंने लिमिट में लगा दिया था कि मुझे इतने में बाय करना है। मैंने कितने में लगाया है आप देखो, $113। नीचे देखो ओजोन तो है 1.10 है ओजोन, इतना ओजोन मैंने बाय किया है। अब देखो 113 पे मैंने लगा रखा था कि मुझे 113 पे ओजोन चाहिए। उसके नीचे देखो 124.3, मेरे पास $124.3 थे। तो मेरे पास $124.3 थे और मैंने 113 के हिसाब से लगा दिया कि मुझे 113 में, ठीक है, $124 के जितने भी ओजोन चाहिए बस चाहिए, जितने मिल जाएंगे मुझे मिल जाएंगे। तो 113 में मैंने सेट कर दिया। तो मुझे जो ओजोन मिले हैं 1.10, ये मुझे ओजोन मिले हैं। लेकिन मैंने चूँकि लगा रखा था लिमिट पे, तो मुझे जो लोग बेचे हैं वो एक ने नहीं बेचा है, बहुत सारे लोगों ने बेचा है। आप नीचे देखो तो ये पूरी ट्रेड डिटेल्स है नीचे, ठीक है। ट्रेड डिटेल्स में आप देखो लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर लेकर 0.25 ओजोन मुझे किसी ने इस रेट पे बेच के गया, मतलब किसी ने बेचा है तो मुझे मिल गया। उसके बाद देखो 0.15 किसी ने बेचा है तो उसका भी मुझे 113 के हिसाब से मिल गया। वहाँ पे देखो 0.38, फिर नीचे 0.19, उसके बाद 0.13। तो 1 2 3 4 5 लोगों ने मार्केट प्राइस के हिसाब से सेल किया होगा, ठीक है। और मैंने 113 पे लगा रखा था। तो जब उन लोगों ने मार्केट प्राइस के हिसाब से सेल किया और 113 पे मैंने लगा रखा, अब हो सकता है उसने किसी भी मार्केट प्राइस पे किया हो, लेकिन उसको बेचना था और हो सकता है 113 के ऊपर कोई और नहीं था। हाँ, मैं ही पहले रहा होऊंगा 113, या अगर 112 पे भी कोई रहा होगा तो उसका थोड़ा सा 12 को मिल गया होगा और थोड़ा सा मुझे मिल गया होगा। तो इस तरह से लिमिट पे लगा रखने से आपका ये फिक्स लिमिट रहती है। बेचने वाले आते हैं तो उनका आपको मिल जाता है। अगर आप बाय करते हो तो सेल करने वाले लगा रखते हैं, आप बाय करते हो तो जितने लोग सेल करने वाले होते हैं उनका आपको मिल जाता है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो अगर आप बाय एंड सेल को लिमिट में लगा रखते हैं तो आपको उतने ही में उससे ज़्यादा मिल जाता है, आपको लॉस कम होता है। लेकिन अगर आप मार्केट प्राइस के साथ सेल कर देते हो तो फिर जितने लोग लगा रखते हैं और आपको 5 चाहिए और 5 मान लीजिए 10 लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके बेचना चाहा और आप 5 बाय करना चाह रहे हो तो सबको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आइए मैं आपका भी इसी चीज़ को कैंडल में दिखाता हूँ। सबसे ऊपर देखो आप राइट साइड पे 3 डॉट्स हैं, उसके बाद कैंडल्स हैं यानी मोमबत्ती, 2 कैंडल्स हैं, उस पर आप क्लिक करो तो आपको इस तरह का ग्राफ दिखेगा, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, इसमें MA है, ठीक है, EMA है, बोल है, सार है, SAR, वोल है, वॉल्यूम कीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें, ये सब भी का भी आपको मैं समझाऊँगा, ये एडवांस चीज़ें हैं। लेकिन फ़िलहाल कि मैं आपको सिर्फ ये कैंडल समझाता हूँ। कैंडल इसको आप अलग अलग टाइम के हिसाब से देख सकते हैं, टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो इसको तो मैं जूम नहीं कर सकता, मैं इसकी स्क्रीनशॉट लेता हूँ और आपको मैं स्क्रीनशॉट पे जूम करके दिखाता हूँ। देखो एक है ये, अब समझ रहे हैं आप इसको। देखो ये क्या है, लाइन। इस लाइन पे आप क्लिक करो तो लाइन के हिसाब से देगा। ये 15 मिनट का है, तो जो कैंडल आपको दिखेगा वो 15 मिनट का। ये 1 आवर, 1 घंटा, 4 आवर। उसके बाद यहाँ आपको ये 1 डे दिखेगा। फिर मोर पे आप क्लिक करोगे तो आपको 1 मिनट का दिखेगा, 5 मिनट का दिखेगा, इस तरह से 15 मिनट का, और फिर आधे घंटे का, फिर इस तरह से आपको दिखता जाएगा। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, मैंने आपको दिखा दिया इस चीज़ को। तो आप देखो मैं उसको करके देखता हूँ, लाइन पे क्लिक करता हूँ, ऐसा आएगा। 15 मिनट का ये कैंडल होगा, यानी एक कैंडल 15 मिनट, मतलब 15 मिनट में कितना बाय एंड सेल हुआ है। ये 1 घंटे के हिसाब से होगा। अब देखिए 1 घंटे के हिसाब से कैसे दिखता है। 4 घंटे के हिसाब से ऐसे मार्केट देखिए नीचे है, 150 से 151 से नीचे यहाँ तक देखिए 105 तक है। 1 डे के हिसाब से मतलब एक कैंडल जो है 1 दिन का है, ठीक है, ऐसा होगा। देखिए इस दिन हमारा शुरू हुआ था 100 के हिसाब से और पहले ही दिन 117 गया था, उसके बाद ऊपर गया टोटल 100, देखो 179.98, मतलब 180 के लगभग 180 में पहुंच गया था। अभी रेट फिर से नीचे आई है। और इसका फ़ायदा लोग अभी उठा रहे हैं, सस्ते में कॉइन ले रहे हैं और स्टेक कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 1 मिनट का है, एक कैंडल 1 मिनट का है। उसके बाद आप मोर पे क्लिक करके 5 मिनट का, इसमें क्लिक करके आप 30 मिनट, फिर 1 वीक, फिर आपका 1M मतलब 1 महीने का एक कैंडल दिखेगा। तो ये जो कैंडल होता है, मैं आपको 15 मिनट वाला दिखाता हूँ। देखिए ये जो कैंडल होता है, तो इसमें जो लोग बाय करने वाले होते हैं, जो अगर कोई ऐसा होता है जो मार्केट प्राइस के हिसाब से बाय करता है बहुत ज़्यादा,
तो उसका बड़ा सा कैंडल बनता है, ठीक है। मार्केट प्राइस ही नहीं, अगर कोई लिमिट के साथ भी लगाता है तो उसका भी कैंडल बनता है, लेकिन अगर कोई मार्केट प्राइस के साथ ज़्यादा बाई करता है या ज़्यादा सेल करता है तो वो ज़्यादा बड़ा दिखता है और ज़्यादा अप या फिर ज़्यादा डाउन दिखता है। तो कल वाला मैं दिखाता हूँ, शायद इसका मैंने स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजा था। अब देखो 125 आपको ये कैंडल दिख रहा है, मैं जूम कर रहा हूँ, 125 तक पहुँचा था। तो जिसने भी 125 में लगा रखा था, तो ये चूँकि ग्रीन वाला कैंडल है, मतलब बाय करने वाले ग्रीन है। देखो 171.80, ठीक है। मतलब इस 15 मिनट का ये कैंडल है जिसमें वॉल्यूम कितना है 171.8, मतलब 171 ओजोन, मतलब 150 से ज़्यादा ओजोन इसमें बाय हुआ है, ठीक है। तो ये जो बाय हुआ है, तो किसी ने देखो इसमें ऊपर क्या लिखा, कहाँ तक पहुंचा था 125, तो किसी ने 110 में लगाया होगा, ठीक है। देखो इसमें डिटेल्स में भी दिख रहे हैं, हाई 125 है और ओपन 109 और लो 109, उसके बाद क्लोज 116 है। तो 109 से ओपन हुआ था, तो किसी ने 109 पे लगाया होगा, किसी ने 110 पे लगाया होगा, किसी ने 113, 114, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, तो 25 तक लगाए थे। और जिसको भी बाय करना था, जिसने भी बाय किया, देखिए अभी हट गया वहाँ से, तो 171 ओजोन किसी को बाय करना था। किसी के पास बहुत ज़्यादा डॉलर्स थे, उसने सारे के सारे डॉलर्स का बाय कर लिया, मान लीजिए, ठीक है। हो सकता है 171 एक ने ख़रीदा हो या फिर 10 लोगों ने ख़रीदा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 15 मिनट के अंदर जितने लोगों ने बाय किया है उस हिसाब से ये शो कर रहा है, ठीक है। तो आप यही समझो कि 171 ओजोन जो बाय किया है और 171 ओजोन $125 तक की लिमिट में लगे हुए थे, ठीक है। तो वहाँ तक मिल गए। अगर इसको 200 ओजोन लेने थे, अगर ये 200 ओजोन बाय करते उस टाइम, तो हो सकता है कि ये लिमिट, ये रेट जो है 125 का 126, 27, 28, 30, 32, 50, 150 तक जा सकती थी। जिस हिसाब से लोग लगा रखेंगे इस हिसाब से। तो ये कैंडल होता है, अप्स एंड डाउन कैसे करते हैं, किस टाइम। अगर आप नॉर्मल ट्रेड करना चाहते हैं, सिर्फ ट्रेड करके फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो ये EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये है MA मूविंग एवरेज, ये लाइन होते हैं कब आपको बाय करना है, किस टाइम बाय करना है, किस टाइम सेल करना है। ये एडवांस चीज़ें हैं, आपको ये भी कभी दूसरे वीडियो में बताएंगे। और मेरे वीडियो का अगर आप वेट करेंगे तो हो सकता है कि 1 दिन 2 दिन बाद आए, लेकिन आपको अगर आज ही देखना है तो आप यूट्यूब पे सर्च करके, बहुत सारे दूसरे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छे से वीडियोज़ बनाए हैं, आप उनसे भी देख के सीखें। मेरा मतलब है कि आप सीखो और कम्युनिटी को ग्रो करो, ओजोन को ग्रो करो, ताकि सबका फ़ायदा हो, सिर्फ आपका ना हो। तो आप कहीं से भी वीडियो देखो, लेकिन आप वीडियो देखो, सीखो, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अगर इसी चीज़ को मैं आपको 5 मिनट के कैंडल में दिखाऊं, तो देखिए 5 मिनट के साथ, कल वाला 5 मिनट के साथ, देखिए 125 में 5 मिनट के साथ, देखिए 125 कल वाला ही है। तो ये किसी एक ने बाय किया था, इसमें देखो 168.77, देख रहे हो आप, वॉल्यूम 168.77, मतलब एक बंदे ने 168 ओजोन बाय किया है, वो भी 5 मिनट के अंदर, और रेट बढ़ती चली गई है। देखें, वो मैंने 15 मिनट में दिखाया, तो 15 मिनट में 171 थे, लेकिन 5 मिनट के कैंडल में 168, ठीक है। तो इस तरह से ये रेट ऊपर जाती है। देखिए 125 में पहुंचा, फिर किसी ने बेच दिया, रेट वाला आप देखो, किसी ने बेच दिया। देखो बेचने पे कितना बेचा है, वॉल्यूम देखो 5 मिनट में 1.84, वॉल्यूम देखो नीचे 1.84, बस 1.8, मतलब 2 के करीब ही सिर्फ लोगों ने ओजोन बेचा है, और वो मार्केट प्राइस से बेचा है। और जो बाय करने वाले थे उन लोगों ने लिमिट लगा रखा था, और जब किसी ने बेचा तो 3, 4, 5, 6 लोगों को मिल गया। तो इस तरह से ये कैंडल भी नीचे आ गई। ये कैंडल इस तरह से बड़ी हो गई और नीचे आ गई। रेट फिर कितना आ गई, देखो ऊपर देखो, इसमें हाई कितना 125 था, कहाँ तक पहुँचा, क्लोज कितना हुआ 116 पे। आप देखो ये जो चार्ट है ना, 116 पे आ गया, मतलब इसने 1.84 ओजोन डायरेक्ट बेचा है मार्केट प्राइस के हिसाब से। ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट प्राइस के हिसाब से बेचा है। और जो लोग बाय पे थे वो 116 तक लगा रखे थे, 125 से 116 तक। तो देखो कितना डिफरेंस है, उसने सिर्फ 1.8 ही ओजोन बेचा है, लेकिन इतना ज़्यादा रेट नीचे गिर गई है क्योंकि लोगों ने इतने ज़्यादा नीचे तक रेट लगा रखा था बाय पे, इसलिए। तो इसीलिए बोलता हूँ कि अगर आप सेल भी करोगे, देखो इसने बेचा है कितने में, 125 में बेचा। इसने सोचा कि 125 है, मैं बेचूंगा, ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन इसका फ़ायदा ज़्यादा नहीं हुआ है, 116 तक पहुंचा है इसका। देख रहे हैं 25 से 16 कितना, 9-10 डॉलर का फ़र्क है। तो ये सोचा होगा 125 से मैं मार्केट पर से जल्दी से बेच देता हूँ, क्या पता रेट नीचे आ जाए, तो वो जल्दी के चक्कर में अपना लॉस कर गया। अगर ये 125 के हिसाब से, क्या अगर ये 125 में नॉर्मल लगा के रख देता
हाँ, लिमिट लगा के रखता तो 125 में अगर बिकता तो पूरा का पूरा 125 में ही बिकता। लेकिन इस कैंडल में जो कि दिख रहा है उसको 125 में पूरा नहीं बिका है, उसका 116 तक नीचे रेट गई है, उसको लॉस हुआ है। समझ रहे हैं? जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह से लॉस होता है अगर कोई मार्केट से डायरेक्ट बेचता है। तो आपको बेचना ही तो थोड़ा सा वेट कर लो, सब्र कर लो, लिमिट के साथ लगा के रख लो, ठीक है, ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या समझाने की कोशिश करता हूँ? लिमिट लगा के ही आप लोग बाय एंड सेल करो। और आपके पास तो माइनिंग वाले हैं, आप ऐसे सोचिए कि बस मेरे पास तो रोज़ आते हैं, मैं बेचते रहूँगा, क्या जाता है, ऐसा मत सोचो। इस वजह से मार्केट गिरते हैं, लोग डरते हैं तो और गिरते हैं। फिर आपने एक दिन थोड़ा सा बेचा कि क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपके एक की वजह से थोड़ा सा नीचे आया, किसी और ने देखा उसने बेचा, किसी ने और देखना वो बेचा, सब लोग डर गए, नीचे 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 आते आते और गिरी। क्या होता है, आपने आज बेचा, फिर कल आप बेचना चाहोगे तो रेट और गिरी होती है, क्योंकि आप ही रीज़न हो उसके रेट के नीचे करने के। तो आप ही क्या करो, जितने में आपको बेचना है, अभी देखो 109 है ऊपर, तो आप 109 पे मत लगाओ, आप 112 में लगा दो, 115 में लगा दो, 120 में लगा दो, 25 में लगा दो। और इसमें टीम पे काम होना शुरू हो गया है। हाँ, ऑटो माइनिंग भी है, सब कुछ परफेक्ट है ओजोन 2 का। अभी लोग इसमें न्यू जुड़ रहे हैं, टीम बन रही है। लोग जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होंगे, 10 लाख 20 लाख 25 लाख करोड़ों के लोग ओजोन बाय करेंगे। अचानक उनको 500-600 ओजोन बाय करने की ज़रूरत होगी, अचानक मार्केट प्राइस से भी बाय करेंगे, तब ऊपर तक सबका कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग करोगे तो फ़ायदा रहेगा। अब बस ये मत सोचो कि आपको अभी पैसे चाहिए, थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि अभी आप इसको सेल करोगे मार्केट प्राइस में तो कम फ़ायदा होगा, लिमिट में लगाओगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बाकी चीज़ें जो लकी रे लाइन जो आपको अलग अलग कलर्स के दिख रहे हैं, इसके भी मतलब होते हैं। ये भी आप अगर आप हमारे वीडियो का वेट करेंगे तो हमें वीडियो मिल जाएगा। हाँ, बाकी यूट्यूब से भी आप देख के सीख सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा नीचे डेप्थ और ट्रेड्स पे। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे डेप्थ पे क्लिक किया, उसके बाद ट्रेड्स पे क्लिक, उसके बाद इंट्रोडक्शन में आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, ब्लॉकचेन ब्राउज़र मिल जाएगा, ORG वाला वाइट पेपर आपको यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ पे आप ट्रेड्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखता है, जो कैंडल्स ऊपर बनता है ना, वहाँ पे दिखता है कि किस टाइम में किस रेट में किसने कितना बेचा है या कितना बाय किया है। ऊपर देखो, सबसे ऊपर लिखा है टाइम, देखो इधर बाएं तरफ 10:58 पे 108.93 रेट के हिसाब से 0.18 ओजोन किसी ने बाय किया है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा दिखता है। ये जो आपको दिख रहा है एक ही तरह के कलर्स के, ये एक कलर्स के 5 मिनट का अगर बनता है तो इसका एक कैंडल बन जाता है। उसके नीचे देखो 2 रेड वाला है, 108.51 108.51। इस 2 रेड के साथ थोड़ा सा अलग अलग सेकंड के साथ किसी ने बेचा है, इसका छोटा सा कैंडल बन जाएगा, इसका बच जाएगा। इस तरह से देखो, ऊपर फिर से 2 आ गए। अब इसके साथ जो होगा तो इस तरह से कैंडल वहाँ पे शो करता है कि कितने इस 5 मिनट के अंदर या इस 2 मिनट के अंदर या इस 1 मिनट के अंदर कितना बाय हुआ, कितना सेल हुआ, उसको कैंडल में दिखा देते हैं। और टोटल वॉल्यूम कितना वो दिखा देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये बाय एंड सेल काम करता है, और आपको कैसे इसको बाय करना है, सेल करना है, कैसे आपको लिमिट लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बस आप लोग लास्ट में यही बोलूँगा कि सब्र रखिए, पैसेंस रखिए। हाँ, बेचना है तो बेचिए, लेकिन मार्केट प्राइस के साथ मत बेचिए, कम से कम लिमिट लगा के रखिए, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मार्केट प्राइस में बेचेंगे और ज़्यादा, अगर आपको ज़्यादा बेचना है, 2 3 4 5 6 ओजन बेचना है, आपने देखा 1 कितना था, 1.5 या 2 के लगभग 2 के करीब ओजन थे, उसने बेचा, कितना लंबा सा कैंडल बना था, रेट 125 से 116 तक रेट आ गई थी। तो आपको अगर बेचना है, ज़्यादा बेचना है, तो आप ज़रूरी से क्या करो, लिमिट लगाओ। आपको थोड़ा सा बेचना है, 0.1 0.21 ऐसे बेचना है, तो मार्केट प्राइस से बेचेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, अभी क्योंकि यहाँ पर लोग कम है अभी मार्केट, हाँ, न्यू अभी ओजन 2 खुला है, अगर इसमें रेट कम है तो लोग अभी यहाँ पे कम है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब यहाँ पे हज़ारों में, लाखों में, करोड़ों में लोग आएंगे, फिर आप 2 3 4 5 बेचेंगे, फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप कम्युनिटी के सोच के सेल करो और अपना फ़ायदा देख के सेल करो, तभी फिर सबका फ़ायदा होगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।